नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं माय हिमाचल न्यूज और हम हाजिर हैं आज सुबह की बड़ी खबरें लेके। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और बात करेंगे आज सुबह की सबसे बड़ी खबरों पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज सुबह की सबसे बड़ी खबर से। तो हिमाचल के माननीय की मौजे ही मौजे, हर साल 2 करोड़ इनकम टैक्स भर रही है सरकार। तो हिमाचल प्रदेश में माननीय की खूब मौज हो रही है। विधायकों व मंत्रियों के वेतन भत्तों का टैक्स सरकार चुकता कर रही है। हिमाचल उन 5 राज्यों में से एक है जिनके माननीय का टैक्स सरकार चुकाती है। हिमाचल के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश पे मध्य प्रदेश के माननीय का टैक्स भी सरकार ही अदा करती है। हिमाचल प्रदेश में 68 विधायक हैं जिनका सालाना टैक्स करीब 2 करोड़ बनता है। हिमाचल प्रदेश ऐसे 5 राज्य में से एक है जहां माननीय को सबसे ज्यादा वेतन भत्ते मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वकीलों ने दायर याचिका में कहा कि जब देश का हर व्यक्ति टैक्स अदा कर रहा है तो माननीय का टैक्स सरकार क्यों दे रही है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 10 अप्रैल तक देनी होगी डिटेल्स। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह के साथ कर्मचारी संघ के साथ हुई बैठक में पॉजिटिव नतीजा निकला है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के साथ कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह के साथ आज बैठक थी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है और सभी के हित में निर्णय लिए जाएंगे। बैठक के संबंध में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बैठक में प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं और उनका समाधान के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो मुकेश अग्निहोत्री बोले, हिमाचल की जनता को लूटते लूटते थक गए, अब आराम करे जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर ने सरकारी राशि को चूना लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जिन मामलों को लेकर बीजेपी प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमलावर रहती थी, अब पिछले 4 साल से खुद सीएम जयराम ठाकुर वही काम करते आए हैं। ऊना जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार पर एक के बाद एक कई आरोप लगा डाले। उन्होंने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर अब थक चुके हैं, उन्हें अब रेस्ट करनी चाहिए। आने वाले समय हिमाचल में कांग्रेस का है और कांग्रेस प्रदेश में मजबूत सरकार बनाकर जनता को बीजेपी के कुशासन से मुक्ति दिलाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प की कोई संभावना ही नहीं है। इस सरकार के कार्यकाल में केवल माफिया का ही बोलबाला रहा है। तो हड़ताल के चलते अध्यापकों को खुद तैयार करना पड़ा मिड डे मील। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के चलते सलोनी ब्लॉक के कई स्कूलों के मिड डे मील वर्कर सोमवार को स्कूल नहीं आए, जबकि कुछ स्कूलों के मिड डे मील वर्कर ड्यूटी पर तैनात रहे। जिन स्कूलों के मिड डे मील वर्कर हड़ताल पर रहे उन स्कूलों में अध्यापकों को स्वयं दोपहर के खाने की व्यवस्था करनी पड़ी। कई स्कूलों में अध्यापक स्वयं खाना बनाते दिखे। साथ ही कुछ स्कूलों में पार्ट टाइम वर्करों ने बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाया, लेकिन अध्यापकों के खाना बनाने में व्यस्त होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा। कई प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों की भारी कमी है और कई स्कूलों में एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। तो आज 13 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, 25 हुए हैं ठीक, 171 रह गए हैं एक्टिव केस। तो हिमाचल में कोरोना मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 171 रह गई है। हिमाचल में सोमवार को 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं आज 25 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। हिमाचल में आज तक 4114 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने आज 2462 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए लिए थे। किस जिला में कितने मामले सामने आए हैं उसमें बात करते हैं। तो आज चंबा जिला में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा शिमला में 4, कांगड़ा में 2 और मंडी में भी 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो सरकार के आदेश, किसान सम्मान निधि लेने के लिए पूरी करनी होगी KYC की औपचारिकताएं। हिमाचल के 9.5 लाख कृषकों को किसान सम्मान निधि की राशि हासिल करने के लिए KYC और की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी की जानी है। केंद्र सरकार ने फर्जी तरीके से सरकार से वित्तीय मदद लेने वाले पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। राज्य में आयकरदाता किसान भी केंद्र सरकार से 2-2 हज़ार की किस्त लेते रहे हैं। ये मामला प्रकाश में आने के बाद ऐसे लोगों की वित्तीय मदद बंद कर दी गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 9.5 लाख पात्र किसान केंद्र सम्मान निधि ले रहे हैं। अभी तक किसानों ने 10 किस्तें हासिल कर ली हैं। अब 11वीं किस्त जारी करने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों से पहले KYC की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कह दिया है। इससे सरकार ये भी पता लगा सकेगी कि कौन किसान और बागवान किसान सम्मान निधि के लिए पात्र है और कौन नहीं।
तो ग्रीष्मकालीन स्कूलों में अप्रैल की छुट्टियों पर संशय। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 1 से 4 अप्रैल तक छुट्टियां देने को लेकर संशय बना हुआ है। हर वर्ष नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले स्कूलों में 1 से 4 अप्रैल तक छुट्टियां दी जाती रही हैं। इस बार 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इसका प्रसारण सभी स्कूलों में किया जाना है। इसके अलावा बोर्ड कक्षाओं की अभी परीक्षाएं जारी हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इस वर्ष 1 से 4 अप्रैल तक छुट्टियां नहीं देने की योजना बनाई है। 1-2 दिन के भीतर सरकार से चर्चा करने के बाद इसको लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। तो 12वीं की परीक्षा देने देरी से पहुंचे छात्र को थप्पड़ मारने का आरोप, अभिभावकों ने प्रिंसिपल से की शिकायत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के उपमंडल ज्वाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पलोहड़ा में 12वीं कक्षा का पेपर देने देरी से पहुंचने पर परीक्षार्थी को परीक्षा अधीक्षक की ओर से थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। सोमवार सुबह 12वीं कक्षा का पेपर था। इसमें एक परीक्षार्थी 8:29 पर पहुंचा तो उसे परीक्षा अधीक्षक ने समय पर न आने पर डांटते हुए थप्पड़ मार दिया। बाद में उस परीक्षार्थी को प्रिंसिपल ने समझाया, लेकिन शर्मसार हुए परीक्षार्थी ने पेपर ही नहीं दिया। ये घटना आग की तरह फैल गई तथा हर किसी में ये चर्चा का विषय बन गया। 12वीं कक्षा के छात्र प्रविंदर ने बताया कि वे 12वीं का पेपर देने के लिए सुबह 8:39 पर स्कूल पहुंच गया, लेकिन उसे परीक्षा अधीक्षक ने पेपर देने के लिए कमरे के अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद ही भी परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में पेपर देने गए। तो हिमाचल के इस जिले में भरी दोपहरी आया भूकंप, हफ्ते भर में तीसरी बार डोली है धरती। हिमाचल प्रदेश में आज दोपहर 12:14 तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार भूकंप का केंद्र मंडी शहर में जमीन से करीब 5 किलोमीटर नीचे रहा। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.5 मापी गई है। भूकंप के झटके हल्के होने के कारण किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें कि हफ्ते भर में ये दूसरी बार है जब मंडी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले बीते 23 मार्च को प्रदेश के मंडी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस दौरान इसकी तीव्रता 2.6 आंकी गई थी। वहीं 24 मार्च को प्रदेश के कांगड़ा जिले में भी भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई थी। भूकंप के झटके हल्के होने की वजह से किसी भी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अन्य हिमाचल प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।